हम आर्टिकल्स ए, एन और द, इन तीन के बारे में नियमों को पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था हमने। अब कुछ वाक्य देखते हैं, उससे आप पहचान कर लो सेंटेंस से पहचान कैसे करनी है इसकी। जैसे द सन, सूर्य जो है, लुक लाइक ऑरेंज बॉल, किसकी तरह दिखता है? ऑरेंज बॉल की तरह, हैंगिंग इन द स्काई, जो आकाश में ऊपर है। तो यहाँ पर ये ऑरेंज है, इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए? तो आप कहोगे ऑरेंज। ऑरेंज में उच्चारण किसका आ रहा है आगे? ओ का। ओ अपना स्वर है या नहीं है? स्वर है। स्वर है तो ए और एन पहले चेक करना है, तो एन का प्रयोग हो गया, एन ऑरेंज आ गया। विशेष ध्यान रखें, द सन लुक लाइक एन ऑरेंज बॉल हैंगिंग इन द स्काई। सूर्य जो है एक ऑरेंज बॉल की तरह ऊपर आकाश में लटकता हुआ दिखता है। आगे देखो, वंस देयर वाज वुड कटर, लकड़ आ रहा, एक लकड़ आ रहा था, ये कहना चाह रहा है, स्टोरी पढ़ते हैं हम। वंस देयर वाज, तो वुड कटर उच्चारण किसका आ रहा है? व का उच्चारण आ रहा है। तो व के उच्चारण में ए और एन में से क्या लगाएंगे? एक व किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में आएगा। कॉन्सोनेंट में आएगा तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। विशेष ध्यान रखना है। वंस देयर वाज ए वुड कटर। आई हैव 1 रुपीज़ नोट। अब इसमें गौर करो, आगे क्या आ रहा है? ओ। हमने कहा स्वर कौन सा हो गया? स्वर हो गया ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें ओ स्वर आ रहा है, आ रहा है ओ स्वर, लेकिन इसका उच्चारण करो, देखो क्या आ रहा है? 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, आगे वह आ रहा है। इसमें उच्चारण में आगे क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तो हमने कहा था हिंदी स्वर के उच्चारण और व्यंजन का उच्चारण का ही ध्यान रखना है। हिंदी में ये वह जो है वो स्वर नहीं है, व्यंजन में आता है। तो व्यंजन में आता है, इसलिए यहाँ पर ओ आ रहा है, फिर भी हम इसका उच्चारण 1 करेंगे, ओ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। आई हैव ए 1 रुपीज़ नोट। विशेष ध्यान रखें इस बात का, आई हैव ए 1 रुपीज़ नोट। आई सा ए स्नैक, मैंने एक स्नैक देखा। स्नैक मैंने सांप, स्नैक देखा। इसके आगे क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। ए ही होना चाहिए क्योंकि स्वर का उच्चारण है, व्यंजन का उच्चारण है, इसलिए ए लग गया। अब दूसरा वाक्य, द स्नैक वाज ब्लैक। मैंने जो स्नैक देखा ना, वही सांप जो है वो कैसा है? काला है। तो इसी के बारे में बात करें अगर हम, जिसका पहले संज्ञा का प्रयोग हुआ हो, उसके दोबारा उसी का प्रयोग हो, वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। इसलिए यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? गौर कर लो, द आ रहा है। फिर द काइट फ्लू इन द स्काई, पतंग आकाश में उड़ती है। तो ये जो आकाश है, हमने कहा था आकाश संबंधी कोई भी बात आए, आकाश से संबंधित कोई भी बात आए, पृथ्वी के संबंधित कोई भी बात आए, वहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है, इसलिए द लग जाएगा। मोहन इज मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन द कक्षा क्लास। मोहन कक्षा का सबसे सुंदर लड़का है। तो हमने कुछ दिन कल लिखा था सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट जो है, लॉन्गेस्ट जो है, वो किस में आती है? सुपरलेटिव डिग्री में आता है। मोस्ट है, मोर आता है कंपेरेटिव में, मोस्ट आता है सुपरलेटिव में। तो मोहन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन द क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए द का प्रयोग कर रहे हैं, ए एन का नहीं लगा रहे हैं। ही इज इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर उच्चारण किसका आ रहा है? देखो ई का आ रहा है। ई का उच्चारण स्वर में आता है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग तक, औ तक। तो वहाँ स्वर का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम इंजन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन इंजन ड्राइवर। उसके बाद एक आता है आर्टिकल का निषेध, यानी कि आर्टिकल का निषेध क्या है? जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, प्रोहिबिटेड है, निषेध है आर्टिकल्स, वो कौन से वाक्य होते हैं जिसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है? किसी व्यक्ति, शहर, देश के नाम से पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। किसी व्यक्ति का नाम आ गया, शहर का नाम आ गया, देश का नाम आ गया, वहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं।
सप्ताह के दिन, महीनों के नाम, सप्ताह के दिन के नाम, महीनों के नाम, सप्ताह का कोई दिन आ जाए, महीना आ जाए, खेलों के नाम, खेल हो कोई भी, खेलों के नाम, सप्ताह के दिन के नाम, महीनों के नाम, खेलों के नाम, इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। खनिज पदार्थ है कोई भी, तरल पदार्थ है, खनिज पदार्थ आ गया, तरल पदार्थ आ गया, और भी कोई भी पदार्थ आ गया, खनिज पदार्थ, तरल पदार्थ, इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, विशेष ध्यान रखना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, शहर या देश का नाम आ गया, सप्ताह का दिन आ गया, महीनों के नाम आ गए, खेलों के नाम आ गए, खनिज पदार्थ के नाम आ गए, तरल पदार्थ के नाम आ गए, उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लो सोहन, जयपुर, सोहन आ गया, जयपुर आ गया, चाइना, इंडिया, देश का नाम आ गया इंडिया। इन चीज़ों में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है, मतलब कि नो आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। विशेष उसके बाद ए एन द के बाद ये भी आता है कि इन आर्टिकल का प्रयोग कब नहीं करना है। मंडे आ गया, जनवरी आ गया, मंडे आ गया, जनवरी आ गया, क्रिकेट आ गया, इसमें महीनों का नाम आ गया, दिन का नाम आ गया, खेल का नाम आ गया, इनके साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रॉस लगा रहे हैं हम। अगर ये पूछे तो यहाँ पर ए एन द में से आर्टिकल्स नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। गोल्ड है, गोल्ड है, वेट है, गेहूँ, गोल्ड है, वेट है, गेहूँ है, सिल्वर है, इनके साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको याद यही रखना है, किसी व्यक्ति, शहर, देश के नाम, सप्ताह के दिन, महीनों के नाम, खेलों के नाम, खनिज पदार्थ है, तरल पदार्थ है, इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो इंडिया आ गया, किसी देश का नाम चाइना है, जयपुर है, बीकानेर है, किसी का नाम आ गया, मंडे आ गया, जनवरी आ गया, कुछ और कुछ भी आए इससे संबंधित, क्रिकेट खेल का नाम है, फुटबॉल आ जाए, वेट है, ऑयल है, इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। गोल्ड है, सिल्वर है, इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको अच्छी तरह से आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि कहाँ ए का लगाना है, कहाँ एन का लगाना है, कहाँ द का लगाना है और कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद अगला चैप्टर हम एक और शुरू करेंगे। आप अच्छी तरह से उतार कर नियमों को विशेष गौर करें, ये ध्यान रखें। धन्यवाद।